प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 65 और आकलन 11। दक्षता: सूचना पट पर लिखी सूचना पढ़कर समझना एवं संदर्भ में प्रयोग कर पाना। तो यहाँ पे एक सूचना है, ये राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय माताजी भोपावास गोविंदगढ़ सूचना है फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता से संबंधित। तो इस पूरी को आप पढ़ लें, इस सूचना को। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हम उत्तर देंगे। फैंसी ड्रेस का आयोजन कब होगा? तो यहाँ पे बताया है आपके विद्यालय की ओर से 13 नवंबर 2023 को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो 13 नवंबर 2023। फिर आगे है प्रश्न नंबर 2, इस प्रतियोगिता में किस आयु वर्ग के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं? तो यहाँ पर है प्रतियोगिता में 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे ही, 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे। फिर है प्रश्न नंबर 3, विद्यार्थियों को अपना नाम किसके पास लिखवाना है? तो यहाँ पर बता रखा है इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी अपनी कक्षाध्यापक के पास अपना नाम लिखवा दें। अपने कक्षाध्यापक के पास अपने कक्षाध्यापक के पास अपना नाम लिखवा देना है। आगे है प्रश्न नंबर 4, अपने विद्यालय के समारोह में भाग लेने के लिए आप क्या करते हैं? तो हम पहले से तैयारी करते हैं, हम पूर्व तैयारी करते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, विद्यालय की समारोह व्यवस्था में आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? तो सजावट में सहयोग करना पसंद करेंगे, मंच संचालन में सहयोग, मंच व्यवस्था में सहयोग, और अतिथियों का स्वागत, आगे है आकलन 11। आकलन 11 में है निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये कहानी हमें पढ़ लेनी है, इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला, बंदर ने तलवार उठाई। तो यहाँ पर है कि एक मक्खी थी जो बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। बंदर को मक्खी पर बहुत क्रोध आया। बंदर ने तलवार उठाई और मक्खी को मारने ही वाला था। इनकी मक्खी को मारने के लिए उसने तलवार उठाई थी, यह वाला सही है। फिर दूसरा, पहरेदार बंदर से तलवार नहीं छीनता तो फिर क्या हुआ? बंदर ने तलवार उठाई और मक्खी को मारने ही वाला था कि अचानक पहरेदार ने देख लिया। वह दौड़कर आया और बंदर से तलवार छीन ली। तो क्या होता? क्योंकि राजा की नाक काट देता, क्योंकि जो मक्खी थी वो राजा की नाक पर बैठी हुई थी। फिर तीसरा, बंदर का समानार्थी नहीं है। कपी, मरकट, वानर ये सभी समानार्थी हैं। मनु शब्द यहाँ पे बंदर का समानार्थी नहीं है। चौथा, बंदर राजा के क्या क्या काम करता था? तो यहाँ पर बता रखा है बंदर राजा के सब काम करता था। राजा जब सोता तो वह पंखा करता था। तो यह वाला लिख देंगे हम, राजा के सब काम, और राजा के सोने पर पंखा भी करता था। जैसे ही राजा सो जाता था तो वह पंखा भी कर देता था। फिर है पांचवा,
दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। क, गंदगी पर मक्खियां बैठती हैं, बैठती हैं। फिर ख वाला है राजा बंदर से। तो दूसरी ही लाइन में है एक राजा था, उसे एक बंदर से बहुत प्यार था। तो हम यह वाला लिख देंगे राजा बंदर से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। फिर है ग, मक्खी बार बार। तो मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठ रही थी, राजा की नाक पर बैठ रही थी, बैठ रही थी। तो प्रश्न नंबर 6 है, इस कहानी पर आप 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। यहाँ पे हमें प्रश्न बनाने हैं अपनी मर्जी से। तो हम पहला प्रश्न बनाएंगे, बंदर ने तलवार क्यों उठाई? बंदर ने तलवार क्यों उठाई? बंदर ने तलवार क्यों उठाई? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर है दूसरा लिखेंगे, मक्खी क्या कर रही थी? मक्खी क्या कर रही थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। और तीसरा प्रश्न बना देंगे, बंदर से तलवार किसने छीनी? बंदर से तलवार किसने छीनी? किसने छीनी? छीनी। प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे है प्रश्न नंबर 7, विद्यालय में सूचना पट्ट का उपयोग होता है। तो क वाला सही है, विद्यालय की सूचना प्रसारित करने के लिए, पीछे भी भर देंगे हम क। फिर 8वां, आप घर पर कौन कौन से कार्य करते हैं? लिखिए। हम घर पर साफ सफाई और पौधों में पानी देने का। तो हम घर पर साफ सफाई और पौधों में पानी देने का काम करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न, यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे? उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देंगे। उसे कहेंगे कि भाई आप डॉक्टर के पास दिखाओ। प्रश्न नंबर 10, समास विग्रह कीजिए। क वाला राधा कृष्ण। तो इसका बनेगा राधा और कृष्ण। अगला है ख वाला तिराहा, 3 राहों का संगम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक का हल देख लें। थैंक यू।